नमः शिवाय। चलिए जानते हैं कब है सावन की शिवरात्रि, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि। साथ ही साथ हम कुछ उपायों के बारे में भी बात करेंगे जिससे हमारी जल्द ही मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए जानते हैं। श्रावण की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 को पड़ रही है। माना जाता है कि श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजन करने से हर मनोकामना की पूरी होती है। आइए जानते हैं कि इस बार श्रावण शिवरात्रि की पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म के मासिक शिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं श्रावण मास की शिवरात्रि भी और भी खास होती है, जिसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रावण मास के दिन व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्त की हर मुश्किल काम को आसान कर देते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि 30 जुलाई 2025 को यानी बुधवार को मनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इसकी तिथि क्या है। तो इसकी तिथि की अगर बात करें तो श्रावण शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 24 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:24 पर होगा। ऐसे में हम उद्या तिथि को मान रखते हैं, तो हमारा शिवरात्रि की जो पर्व है वो हम लोग 23 जुलाई को ही मनाएंगे। चलिए श्रावण की शुभ मुहूर्त के बारे में अगर बात करते हैं, पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है। तो निशिता काल की अगर बात करें तो 24 जुलाई को रात 12:25 से लेकर के 1:08 तक रहेगा। प्रथम पहर पूजा का समय अगर बात करें तो शाम 7:26 से लेकर के रात 10:06 तक रहेगा। दूसरी पहर की अगर बात करें तो रात 10:06 से लेकर के 24 जुलाई की रात 12:46 तक होगा। तीसरे पहर की अगर पूजा की बात करें तो 24 जुलाई को ही 12:46 से लेकर के 3:27 तक रहेगी। अगर चौथे पहर की बात करें तो 24 जुलाई को सुबह 3:27 से लेकर के सुबह 6:07 तक होगा। चलिए अब जानते हैं कि शिवरात्रि में हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान ध्यान कर सबसे पहले उठकर स्नान आदि करें। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भोलेनाथ और उनके परिवार पूरे परिवार की आराधना होती है। ध्यान रखें कि हम लोग जब भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं तो उनके पूरे परिवार को हम लोग जल समर्पित करते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर का जल से, दूध से, घी, शहद, अन्य चीज़ों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, श्रीफल चढ़ाएं, धूप, दीप, फल, फूल से उनकी पूजन करें। इस दौरान शिव पुराण, शिव स्तुति या शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ खास उपाय को। तो किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण की शिवरात्रि के दिन पूजन में कम से कम 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को समर्पित करना चाहिए हमें। ऐसे में भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। दूसरी अगर उपाय के बारे में बात करें तो जिन व्यक्ति के घर में जीवन में परेशानी, कष्ट है, ऐसे में सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव का वाहन नंदीदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए तीसरे उपाय के बारे में अगर बात करते हैं। इसके अलावा सुख समृद्धि पाने और पापों को दूर करने के लिए श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन करते समय शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें श्रावण शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय जप मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जिन जातकों के जीवन में शनि दोष चल रहा है उन्हें श्रावण की शिवरात्रि के दिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शनि देव की दैया या साढ़े साती के बुरे प्रभाव को